देखो, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो दिन रात टीवी पे संस्कार देखकर भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं। दूसरे वो जो खुद किसी भगवान से कम नहीं है और इनका जन्म ही दुनिया में नाम के पीछे सरनेम की जगह संस्कार लगाकर हुआ है। आइए, आपका स्वागत है आलोकनाथ की रंगीन दुनिया में, जहाँ पे कुछ कलाकार और उनकी कलाकारी दोनों को गैस पे गरम गरम तेल में संस्कार वाले मसालों के साथ तला भुना जाएगा। साफ शब्दों में बोलूं तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू संस्कारी रोस्ट। आज हम बात करेंगे घर घर में होने वाले मौत के तमाशे की, जिसमें ना जाने कितने बेगुनाह मासूम बच्चों ने अपने चेहरे की हंसी से लेकर शराफत का मुखौटा और गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने वाला सपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतिहास गवाह है, पिछले 17 सालों में जब जब टीवी पे ये फिल्म आई है, उसके 3 घंटे बाद हर घर से नौजवान बच्चों की इज्जत की लाशें बाहर निकलती हैं। चलिए देवियों और सज्जनों, शुरुआत करते हैं बागबान की। कहानी शोले के लगभग 30 साल बाद शुरू होती है, जब जय वीरू को धोखा देकर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जैसे गाने को झूठा साबित करके उनकी महबूबा बसंती के साथ इश्क लड़ाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। फिल्म के लीड कैरेक्टर है राज मल्होत्रा, और यकीन मानिए इनसे ज्यादा धोखेबाज आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे भाई, ये साहब खुद को मिडिल क्लास गरीब इंसान बताते हैं, लेकिन किराए पे किसी टूटे फूटे 2 कमरे के मकान में नहीं, 10-15 करोड़ के बंगले में रहते हैं। कहने के लिए बैंक में छोटी सी नौकरी करते हैं, लेकिन हवा में लटके पंखे के नीचे बैठकर पसीने में लथपथ नहीं, बल्कि रोज नए नए रंगों के कोट पैंट बदलकर ये स्कूल के प्रिंसिपल से भी ज्यादा गोल घूमने वाली कुर्सी पे पैर फैलाकर एसी की हवा में ऐश काट रहे हैं। और तो और साहब ने 2-2 विदेशी ब्रीड वाले कुत्ते भी पाल रखे हैं, टाइगर और प्रीति। इनको खरीदने में खर्च होने वाले बजट में बेचारा एक मिडिल क्लास जोड़ा हनीमून की ट्रिप पे जा सकता है, वो भी पूरी फैमिली के साथ। इनकी बीवी है पूजा मल्होत्रा, जो बचपन में तांगा चलाने वाले कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आती थी, तो कभी पार्ट टाइम टीवी पे सेल्स वुमेन बनकर कैंटारो भी बेच देती हैं। लेकिन यहाँ पे इनके सिर्फ 3 काम हैं। पहला, राज मल्होत्रा के गले में मंगलसूत्र उर्फ टाई बांधना। दूसरा, सफेद चमकीले दांतों से आपको दिन में 2 बार ब्रश करने पे मजबूर करना। और तीसरा, टाटा चाय बनाने की रेसिपी सिखाना। एक बार नहीं, 2-2 बार पूरी चाय लाइव बनाकर दिखाई गई है। और मजाल है कि टाटा का नाम दिखाई ना दे। रतन सर, ये आइडिया था किसका वैसे? इनके परिवार को पूरा करने का काम करते हैं 4 बेटे, उनकी 3 बीवियां, राजू के साथ यादगार डेट पे जाने वाली अमीर लड़की, और दादू के लिए पैसे चुराने वाला वो बच्चा जो बड़ा होकर सीए बन के उन पैसों की हेरा फेरी कर रहा है। लेकिन ये शरीफ भोले भाले लोग मम्मी पापा से नहीं, बल्कि उनके रिटायरमेंट में मिलने वाले पैसों से ज्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, ऐसा कातिलाना इश्क जिसके सामने बेचारी रिया चक्रवर्ती भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। फिर आती है होली, जिसमें राज मल्होत्रा पूरे शहर को न्योता भेज देते हैं, क्योंकि बैंक बैलेंस गया भाड़ में। जब आईसीआईसीआई बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार बैठा हो, तो फिर शौक पूरे करने में कंजूसी कैसी? अब विजय माल्या को ही देख लो, पैसा हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। होली की पार्टी में भांग का 1 ग्लास चढ़ाने के बाद राज मल्होत्रा को दोबारा मिडिल क्लास बनने का शौक सवार हो जाता है, और करोड़ों के बंगले को छोड़कर बंदा रिटायरमेंट लेके मक्कार बेटों की बेइज्जती करने का मन बनाता है। लेकिन पापा शेर तो बेटे सवा शेर, तुम हमसे आजादी छीनोगे, हम तुम्हारी जोड़ी तोड़ देंगे। जी हाँ, फीमेल मल्होत्रा जाएंगी सबसे बड़े बेटे के घर, जहाँ पे नौटी पोती और गद्दार बेटे की बेवफाई झेलनी पड़ेगी। मेल मल्होत्रा जाएंगे दूसरे नंबर के बेटे के घर, जहाँ पे फोन को ताले में और फ्रिज को सन्नाटे में रखने का रिवाज निभाया जाता है, जिसमें बेचारे सीनियर सिटीजन का पेट और दिल दोनों खाली हो जाते हैं। लेकिन फिर हिमेश रेशमिया एक दिन सपने में आकर मल्होत्रा साहब के कानों में जोर से बोलते हैं, जय माता दी लेट्स रॉक, और फोन के स्पीकर पे सारेगामा का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें फीमेल मल्होत्रा भी अलका याग्निक की आवाज निकालने की पूरी कोशिश करती हैं। और तब डूबते को तिनके का सहारा देने आते हैं दुनिया के नंबर 1 ड्राइवर और काले हिरन के BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। जी हाँ, सही पकड़े हैं, सलमान भाई, जो इस फिल्म में सिर्फ भजन और आरती में बातें करते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ससुर जी का फोटो लगा के पुराने पापों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फिल्म में भाई ने वो करके दिखाया है जो असल जिंदगी में वो कभी नहीं कर पाए। नहीं, एक्टिंग नहीं, भाई ने इस फिल्म में शादी कर ली है। बस इधर भाई का हेयर स्टाइल बदलता है, उधर मल्होत्रा जी का मूड। फिर पति पत्नी वापस मिडिल क्लास बंगले में लौट आते हैं, और इस बार सलमान भाई उनको एक गाड़ी भी गिफ्ट कर देते हैं। वैसे भी उनका ड्राइवर तो जेल चला गया था ना, अब गाड़ी कौन चलाएगा? क्या बोला सलमान भाई, खुद क्यों नहीं चलाते? अरे जानते नहीं है क्या, सलमान भाई इज बीइंग ह्यूमन। भाई गाड़ी चलाएंगे तो लाखों लोग फुटपाथ पे सोना बंद कर देंगे, बेचारों का घर उजड़ जाएगा। हमारे भाई इतने पत्थर दिल थोड़ी हैं। बस फिर जय और बसंती हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, और रिया चक्रवर्ती के रिश्तेदारों को ना तो पैसा मिलता है और ना ही इज्जत। बस जेल जाना बाकी रह गया था, उसकी कसर रिया दीदी ने असल जिंदगी में पूरी कर दी है। तो बच्चों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? पापा के बटुए पे बुरी नजर डालना और काले हिरन से दोस्ती करना, दोनों चीजें आपको रिया दीदी का
पड़ोसी बना सकती हैं। और हाँ, एक सवाल जो मैं आपसे कब से पूछने के लिए तड़प रही हूँ, आप कैंट आरोह कब लगवा रहे हैं? बाकी सबको प्रणाम, आलोकनाथ की जय हो। अगली बार किस कलाकार को तवे पे बैठा के फ्राई करना है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। गुरुजी का प्रसाद लेना हो तो इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं, वरना मंदिर के दरवाजे जल्द खुलेंगे। दर्शन के लिए सहपरिवार आइएगा। शुक्रिया।